हाईकोर्ट ने की खारिज। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे रहेगा जारी। हाईकोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने कहा न्याय के लिए सर्वे है जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि न्याय के लिए सर्वे होना जरूरी है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कहा कि पिछली बार जो जिला कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था उसमें एएसआई के लिए निर्देश था। इसके बाद उन्होंने हमसे मदद मांगी और हमने उनकी मदद की। इसी क्रम में आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम हमसे जो भी मदद मांगेगी उसमें हर संभव हम उनका सहयोग करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है और एएसआई का पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। देखिए, पिछले बार जो आदेश आया भी था वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा वो एएसआई के लिए उसमें निर्देश था और जिसके क्रम में एएसआई हमसे मदद मांगा पक्षकारों को सूचना देने के लिए और वहाँ जो है एक्सेस के लिए। उसी प्रकार अब जैसे आज माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया हुआ है, जैसे उनके द्वारा जो भी मदद मांगी जाएगी हम जिला प्रशासन उनको पूरी मदद हम प्रदान करेंगे। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी का कहना रहा कि उच्च न्यायालय में एएसआई सर्वे को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें आज फैसला हमारे हक में आया और सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, अब हमारे अधिकार में है कि एएसआई सर्वे कब से शुरू करें, चाहे अभी से या फिर बाद में, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अभी से यानी आज से ही सर्वे शुरू हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय में जो सर्वे के संदर्भ में सुनवाई चल रही थी एएसआई सर्वे का, जिस पे एएसआई सर्वे हो या न हो इस पे फैसला आना था। सुनवाई हुई थी 25, 26, 27 को सुनवाई हुई थी। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित आज के लिए रखा था। आज जो है फैसला हमारे पक्ष में आया है और एएसआई का सर्वे होगा। ये फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, क्योंकि सर्वे को कंटिन्यू कर दिया है, सर्वे को रोक लगाने से रोक दिया है और उनकी जो प्रार्थना पत्र, मुस्लिम पक्ष की जो प्रार्थना पत्र है, उस प्रार्थना पत्र को कि सर्वे एएसआई न कराया जाए उसको खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि जिस फैसले पर पूरे काशी, पूरे देश की निगाहें टिकी थी वह आ गया है और कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश जारी किया है। सर्वे होगा और मुकदमा अपने परवान पर चढ़ गया है, जिससे अब वह कहीं भाग नहीं सकते और ना ही विपक्षी इस पर अब कोई तर्क वितर्क या बहानेबाजी कर सकता है। मुकदमे का मूल आधार आर्कियोलॉजी सर्वे ही होगा, जैसे राम जन्मभूमि में हुआ था। इसलिए हम लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत हर्षित हैं। इस विषय पर अभी ज्ञात हुआ है कि विपक्षी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो हमारे अधिवक्ता साथी वहां कैविएट दाखिल करेंगे और उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके रास्ते अब सीमित हो जा रहे हैं, उनके भागने के अब अवसर समाप्त हो रहे हैं। लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति नहीं चलेगी, अब वो अवसर समाप्त हो रहा है। यहाँ पे हर्षित कर देने की बात है और ये मुकदमा अपने परवान पे चढ़ चुका है। अब ये कहीं से वो भागने का अवसर उनको नहीं मिलेगा। अब विपक्षी इस विषय पर कोई मीन मेख या बहानेबाजी नहीं कर सकता है। वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि जो सच था उसी पर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है। हिंदू पक्ष शुरू से यह जानता था कि वह हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और ज्ञानवापी परिषद शुरू से हमारा था। सच था, कोर्ट ने उसी पर मुहर लगाई है अपनी। हिंदू पक्ष शुरू से जानता है कि वह हमारा आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और ज्ञानवापी परिसर हर हालत में हिंदुओं का मंदिर है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और जिला न्यायालय ने भी उस पर यही मुहर लगाया था और कहा था कि एएसआई सर्वे कर लिया जाए, जिसे
क्लियर हो सके कि क्या पोजीशन है वहाँ पे। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने दिल में इन चीज़ों को जानता है कि स्पष्ट तौर पे हिंदुओं के मंदिर को ही तोड़ करके औरंगजेब ने ये मस्जिद का निर्माण किया है। तो एएसआई सर्वे जब होता है तो निश्चित तौर पे ये सबूत हिंदुओं के पक्ष में जाएगा। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम 39 सालों से यह लड़ाई लड़ रहे हैं और यह फैसला हमें प्रफुल्लित करने वाला है और अब यह सबके समक्ष होगा कि वह हमारे बाबा आदि विश्वेश्वर का स्थान है और सर्वे ही इसका एकमात्र समाधान है। अब बैठक होगी और जल्द से जल्द परिसर का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन का जैसे अनुमति मिलेगा हम सर्वे करा लेंगे और सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। क्योंकि जब हम जो शिवलिंग 2022 में मिला था उसको ये फुहारा कहते हैं, हम शिवलिंग कहते हैं, आखिर इसका निराकरण कैसे हुआ? माननीय सर्वे ही एक विकल्प है और सर्वे इसमें होने जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमारे ख्याल से सर्वे जैसे ही प्रशासन की हरी मिलेगी हम लोग तैयार हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय ने अनुमति दे दिया है, हमको सुनने में आया है कि वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं, हम भी वहाँ पूज्य हरिशंकर जैन जी तैयार हैं कैविएट दाखिल करने के लिए। आपको बताते चले कि वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में सील वजू खाने को छोड़कर शेष अन्य हिस्से के एएसआई से सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे रिपोर्ट 4 अगस्त तक जिला जज की अदालत में पेश की जानी थी। जिला जज के आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने 3 दिनों तक सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने एएसआई के वैज्ञानिकों को तलब भी किया था। कोर्ट ने वैज्ञानिकों से खुदाई से लेकर कई सवाल भी किए थे। अब इस मामले में हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद स्थिति साफ हो गई है।